स्वागत है साथियों, आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y के मान ज्ञात कीजिए। ये चार बिंदु दिए गए हैं, ये चारों, इनका कहना है ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसी क्रम में ही लेना हमें 1,2, 4,y, x,6 और 3,5। ये ए मान लीजिए, बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। हम पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर, विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये विकर्ण होगा, जितना ये भाग होगा उतना ही ये। तो ये क्या हुआ, समद्विभाजित कर रहा है विकर्ण ए सी को डी बी का जो कटान बिंदु है वो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी का ये मध्य बिंदु भी हो जाएगा जिसे हम ओ मान ले रहे हैं। तो यहां लिखेंगे माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए 1,2, बी 4,y, सी x,6, डी 3,5 है। विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब ए सी को ये बी डी जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें क्या, ये मध्य बिंदु हो जाएगा इनका। अब ये ओ ए सी का भी मध्य बिंदु होगा, इधर बी डी का भी मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु का फार्मूला होता है मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2, ये x की वैल्यू होती है, और y1 प्लस y2 बटे 2 ये y की वैल्यू होती है। यहाँ चूंकि m1 m2 अपॉन में होता तो m1 प्लस m2, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 होती, इसकी भी वैल्यू 1 होती, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है। यहाँ x1 की मल्टीप्लाई में भी 1 लिखा जाता, कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये दोनों, चूंकि O AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, तो यहां लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। AC के लिए बिंदु क्या दिए गए हैं, 1,2, x,6। ये AC के, ये x A के बिंदु है और ये C के निर्देशांक हैं। इसी तरह से BD के निर्देशांक, BD के लिए जो बिंदु होंगे 4,y और 3,5, इसमें मध्य बिंदु लगाइए, यानी कि x1 प्लस x2 1 प्लस x
बटे 2, ये x की वैल्यू रहेगी। और यहाँ से y की वैल्यू यानी कि y1 2 प्लस 6/2, ये बिंदु की है, ये क्या होगा, बराबर होगा इसके 4 प्लस 3/2 और y का मान होगा y प्लस 5/2। x1 प्लस x2/2 से x की वैल्यू निकालेंगे। x1 है यहाँ 1 और x2 है x, तो 1 प्लस x/2 हो गया। इसी तरह से y1 प्लस y2/2, तो y1 यहाँ है 2 y1 और y2 है 6/2 हो गया। इसी तरह से इन दोनों बिंदुओं का भी निकाल लिया। 1 प्लस x/2 का मान ये हो गया 8/2 इक्वल टू ये 7/2 कामा y प्लस 5/2। ये x की वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू बराबर होगी, यहाँ y की वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर रहेगी। तो लिख देंगे तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x/2 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। इससे चाहे समीकरण 1 मान लीजिए। और y प्लस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 8/2 लिख लीजिए, चाहे तो 4 लिख सकते हैं इसे, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। और समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस x इक्वल टू 7। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 7, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 6। दूसरी समीकरण क्या थी, y प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8। y प्लस 5/2 इक्वल टू 4, 1 मान के तिरछी गुणा करेंगे, 1 का ऐसे करेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 4 का 2 से 8, तो y इक्वल टू 8, ये 5 माइनस का जाएगा, तो y बराबर हो गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। यही दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा मेथड अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।